दीनानाथ पाल भदोही वाला आ कहो हम दीनानाथ गड़ेरिया भदोही वाला। आप सबको कोटि कोटि नमन है भदोही की तरफ से। हम यही कहने चाहते हैं, एक दूसरे का जब मार होता है गांव में, एक दूसरे का मार होता है, क्या पुलिस वालों को पता रहता है कि फलाने जगह मार हुई है? नहीं ना, पता नहीं रहता है ना। तो 100 नंबर पे हम कॉल करते हैं। क्या करते हैं? 100 नंबर पे कॉल करते हैं। पुलिस वाले की ये सच्चाई नहीं मालूम रहती है कि किसकी पहले गलती है, किसकी गलती है, ये तो पुलिस वालों को मालूम नहीं रहती है। वो आएंगे, दोनों जन का बात सुनेंगे, जिधर की पार्टी बोलने में तेज तगाड़ रहेगा उसका मुद्दा रखेंगे, उसके बाद बोलेंगे आप लोग थाने में दोनों पार्टी आइए। थाने में जाने के बाद क्या होता है आप सब अच्छी भली बुरी जानते हो कि थाने में जाने के बाद क्या होता है। अब इस मैटर को मैं यहीं रखना चाहता हूँ। ये बताइए, हमारे आप में जब मार होती है तो क्या वकील साहब को मालूम होता है, काली कोट वालों को मालूम होता है कि ये दोनों पक्ष में मार हुआ है? क्या कि जज साहब को मालूम होता है, कि जज साहब को मालूम होता है कि दोनों में मार हुई है? क्या सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई है? वकील साहब को जो चीज़ हम लोग बताते हैं काली कोट वालों को कि ऐसे ऐसे हुआ है साहब, हमारा जान बचा लिया जाए और हमें बचाने का काम किया जाए, बचाने का काम किया जाए, तो उसमें क्या है, वकील लोग क्या करते हैं, झूठ फूड़ा की मुकदमा गढ़ के और आपको 15 से 12 साल, 20 से 25 साल, 25 से 40 साल, 40 से 45 साल पूरी ज़िंदगी लड़ाने का काम करते हैं। और जज साहब तो एकदम पट्टी बांधे हुए आँख के अंधे हैं। उन्हें क्या पता है कि किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है। और जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दिए पड़े देते रहते हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई तो मालूम है नहीं, तो इंसाफ क्या करेंगे? जज साहब के ताक पे पट्टी बनी हुई पट्टी बन के पड़ी है। जज साहब को ना सच्चाई मालूम है, ना तो वकील साहब को सच्चाई मालूम है, ना तो मुकदमा गढ़ने वाले को, मुंशी जी को ना पता है। लेकिन हम पब्लिक के साथ अत्याचार अन्याय, झूठ का मुकदमा और झूठ का जज का फैसला, हमें लोग को कितना दिन तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पड़ता है, लेकिन उसमें से निकल के आता क्या है बाद में बाद में यही निकल के आता है, आपस में समझौता कर लो, यही बेहतर है। मर मुकदमा लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं, ना वकील को पता है, ना तो जज को पता है, ना तो मुंशी को पता है। अगर कहीं झूठ की फैक्ट्री है तो कोर्ट कचहरी में है। कोर्ट कचहरी से हम यही कहेंगे छत्तीस बिरादरी के जनता से, कोर्ट कचहरी से आप लोग बचो। कोर्ट कचहरी में समय मत गंवाओ। कोर्ट कचहरी में अपने औलाद को, अपने परिवार को पीछे ले जाने का काम ना करो। कोर्ट कचहरी से दूर रहेंगे तो अपने परिवार को आगे ले जा सकते हैं, उनके भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी में कोई फ़ायदा नहीं है, खाली तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्योंकि जज साहब को भी पता नहीं, वकील को पता नहीं, मुंशी को पता नहीं, 100 नंबर थाना को पता नहीं कि वहाँ हुआ क्या है, सच्चाई क्या है। जो हम लोग बोलते हैं वही काम होता है। झूठ के मुकदमा हम लोग कितना दिन झेलते हैं। यही कहेंगे छत्तीस बिरादरी से कि आप लोग मुकदमा में जाके समय जाहिर ना किया जाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने का काम करें। अपने समस्या के, अपने समाधान को गांव में 2-4 जन को लेके सुलझा लेना सबसे बेहतर चीज़ है। इसे कोर्ट के चक्कर में पड़ के अपनी फैमिली को बर्बाद करना, अगले वालों को फैमिली को बर्बाद करना, जज साहब क्या साबित कर सकते हैं, क्या साबित कर सकते हैं? उन्हें क्या पता है वहाँ से? कुछ पता है? कुछ इतिहास पता है कि धरातल पे पहले मैं मारा हूँ कि पहले तुम मारे हो? वकील को पता है कि पहले झगड़ा मैं किया हूँ कि पहले तुम झगड़ा किए हो? कुछ नहीं पता है ना। झूठ की फैक्ट्री है कोर्ट कचहरी, उस झूठ के फैक्ट्री से बचोगे तभी जाके। अगर आधा लोग मर मुकदमा से अगर आज़ाद हो जाएंगे तो आधा देश का कचरा साफ हो जाएगा। आधा हमारे देशवासी, आधा हमारे हिंदूवासी लाइन लेंथ पे आ जाएंगे। आधी से ज़्यादा गरीबी कट जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी। आधा से ज़्यादा गरीबी कट जाएगी और आधा से ज़्यादा गरीब उठ के धरातल से मजबूत होने का काम करेंगे।
और आप सबसे यही आग्रह है, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काट के अपने समय को जायज़ ना किया जाए, अपने समय को अपने निर्देश को अच्छी से अच्छी रास्ता दिया जाए। हम दीनानाथ गड़रिया भदोही वाले।